रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अज़ीज़ तलबा तालबात। आई एम योर इंस्ट्रक्टर खुर्रम शहजाद फ्रॉम सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। तो बेटा आज हम लेक्चर नंबर 3 का आगाज़ करते हैं। वहीं से आगाज़ करेंगे जहाँ से हमने जो पिछला लेक्चर जो था उसको मतलब वाइंड अप किया था। तो आप लोगों ने जो अगर आपको याद हो तो लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारे पास इम्प्लीकेशन का। ठीक है बेटा, तो आज के दिन हम कुछ बहुत इम्पोर्टेंट करने जा रहे हैं। यानी मैं आज आपको एक एक्सरसाइज मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन या क्वेश्चंस जो है ना मैं सॉल्व कराना सिखाऊंगा जो कि आपके पास स्टेटमेंट्स की फॉर्म में हो, उनको आपने लॉजिक्स फॉर्म में किस तरह से चेंज करना है। ठीक है बेटा, लेकिन उससे पहले आप लोग जो है इम्प्लीकेशन टॉपिक अगर आपके जहन में है तो उसके फ़ौरन बाद हमारे पास जो नया टॉपिक है बड़ा वो है बाई कंडीशनल का। ठीक है, लेकिन ये उसको समझ में आएगा जिस बच्चे ने इम्प्लीकेशन को अच्छी तरह से देखा होगा, अच्छी तरह से उसने प्रैक्टिस की होगी और उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन अगर उसको याद होंगी तो बाई कंडीशनल उसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बाई कंडीशनल को डिस्कस करते हैं कि बाई कंडीशनल हमारे पास क्या है और इसकी सिंबल क्या है, इसकी कंडीशन कौन सी है और कौन सी चीज़ आपको इसमें याद रखनी है जिससे आपका क्वेश्चन जो है बड़ा वो आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है बच्चों, तो बेटा डिस्कस करता हूँ मैं बाई कंडीशनल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाई कंडीशनल। लेक्चर आपका है जी लेक्चर नंबर 3 बाई कंडीशनल। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए मैं आपको इसका सिंबल बता देता हूँ कि बाई कंडीशनल के लिए हम कौन सी अलामत इस्तेमाल करते हैं। अब देखें बाई कंडीशनल, इसके लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। उम्मीद है इस एग्जांपल से आपको बाई का तो मतलब समझ में आ जाएगा। देखें ये फ़र्ज़ करें ये सिटी कॉलेज जो है ये मुल्तान चुंगी नंबर 9 ऑफिसर्स कॉलोनी में वाक़या है। अगर मैं अपने घर से यानी मेरी जो रिहाइश है मैं जहाँ पे रहता हूँ अपने घर से मैं यहाँ सिटी कॉलेज की तरफ आता हूँ तो मेरे पास ये कंडीशन है। इस कंडीशन को मैं नाम दूंगा इफ़ कंडीशन का। क्लियर हो गई बात। ये इसको मैं नाम दूंगा कि ये कौन सी कंडीशन आपके पास है, इफ़ कंडीशन। ठीक है बेटा, अब जाहिर सी बात है मैंने अपना काम अपना कंप्लीट किया, अपने लेक्चर डिलीवर किए। डिलीवर करने के बाद मैंने घर वापस जाना है। तो अगर मैं जिस रास्ते से मैं घर से कॉलेज आया था उसी रास्ते से ही अगर मैं कॉलेज से घर जाऊं तो मेरे पास एक दूसरी कंडीशन हो जाएगी। उस दूसरी कंडीशन को क्या नाम देंगे, इसको बेटा हम नाम देते हैं ओनली इफ़ कंडीशन का। ठीक हो गई बात ये। तो मैथमेटिक्स के अंदर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी और उसके अलावा कैलकुलस के अंदर ख़ास तौर पर इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन हम यूज़ करते हैं और प्योर मैथमेटिक्स का लीनियर अलजेब्रा का जो सब्जेक्ट है उसमें भी आप यूज़ करते हैं। और इसी तरह से मैयर थ्योरी में मैथमेटिक्स का प्योर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैयर थ्योरी, तो उसके अंदर भी ये कंडीशन अक्सर थ्योरम्स में हम यूज़ करते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे जो स्टेप्स आपने शुरू में परफॉर्म किए कन्वर्सली आपने वैसे वैसे स्टेप्स जो है ना परफॉर्म करने हैं और जहाँ से आप चले थे वहीं पे आप पहुँचे और जहाँ पे आप रुके थे मतलब वो आपका एक पॉइंट था। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप बात को समझें अपने डे लाइफ से कुछ एग्जांपल्स लें तो आपको इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन का मतलब बेहतर तौर पे समझ में आ सकता है। क्लियर है जी बच्चों। अब यहाँ पर हम बाई कंडीशनल को डिस्कस करते हैं। तो बाई कंडीशनल के लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो बेटा आगे पास ये वाला सिंबल है। इस सिंबल को आप इस तरह से कहते हैं, ये हमारे पास एक एरो साइन हो गया और ये इसका कन्वर्स हो गया। क्लियर हो गई बात। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस सिंबल में दो इम्प्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं। एक आगे पास इस तरह से इम्प्लीकेशन आ रहा है और दूसरा इम्प्लीकेशन जो इसका उलट है ये इसका कन्वर्स है। ठीक है, अगर इनको कंबाइन करें तो ये आगे पास इसका सिंबल बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ कहते हैं या इसको बाई कंडीशनल कहा जाता है। तो बेहतर यही है कि आप इसको इफ़ एंड ओनली इफ़ के नाम से याद रख लें, इफ़ एंड ओनली इफ़। क्लियर है बात ये। अच्छा बच्चे, अब हम इसका ट्रुथ टेबल और इसकी कंडीशन को जो है वो समझते हैं और कोशिश करते हैं कि अभी इसी लेक्चर में हमें ये मतलब इसका कंसेप्ट समझ में आ जाए और हम इस काबिल हो जाएं कि ये हमारे जहन से स्लिप ना हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसका सबसे पहले आपको टेबल यहाँ पे समझाता हूँ और साथ ही जैसे टेबल समझाऊंगा तो उसकी कंडीशन भी मैं यहाँ पे आपको समझाता जाऊँगा। तो बेटा बाई कंडीशनल की टेबल के लिए आगे पास दो वैल्यूज़ हैं क्योंकि आगे पास स्टेटमेंट्स दो है ना,
एक आगे पास P स्टेटमेंट है और दूसरी आगे पास क्या Q स्टेटमेंट है। तो बेटा जो P स्टेटमेंट है, आपको पता है कि P स्टेटमेंट में आप दो ही वैल्यूज़ लेते हैं, ट्रू, फिर आप ट्रू लिखते हैं, फिर आप फॉल्स और इसी तरह से फॉल्स लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आगे पास P स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद आप नेक्स्ट कॉलम ड्रॉ कर लें जिसमें आपने Q स्टेटमेंट्स की वैल्यूज़ को लिखना है, और वो वैल्यूज़ कौन सी हैं। आगे पास फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, तो बेटा फर्स्ट वैल्यू आप ट्रू लिखें, सेकंड फॉल्स, फिर आपने ट्रू लिखनी है और फिर आपने क्या लिखनी है, फॉल्स लिखनी है। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा जी, उसके बाद आपने यहाँ पर बाई कंडीशनल के लिए एक और कॉलम जो है वो ड्रॉ करना है, और वो कॉलम जो आप ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से होगा, P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q इसको कह दें। ओके जी, तो ये P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q इसको कह देते हैं। तो बेटा इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी आपके पास, वो वैल्यूज़ मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। आप ट्रू और ट्रू है, यानी P स्टेटमेंट ट्रू है, Q स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आगे पास ट्रू होगी। तो बाय कंडीशनल के केस में जब दोनों वैल्यूज़ आगे पास ट्रू होंगी तो रिजल्ट क्या आएगा, आगे पास ट्रू आएगा। क्लियर हो गई बात ये। और जब दोनों वैल्यूज़ आगे पास फॉल्स होंगी तो रिजल्ट आगे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब यहाँ पर आ जाए, ये फर्स्ट वैल्यू अगर आगे पास ट्रू है, सेकंड वैल्यू आगे पास क्या है, फॉल्स है, तो रिजल्ट आगे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसी तरह से अगर फर्स्ट वैल्यू आगे पास फॉल्स है और सेकंड वैल्यू आगे पास ट्रू है तो रिजल्ट आगे क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट आगे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो अगर आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करें तो एक चीज़ हमें बहुत अच्छी तरीके से इस टेबल से क्लियर हो रही है, और वो क्या है बेटा, वो आप यहाँ पर फोकस करें कि जब दो सेम हमारे पास ट्रूथ टेबल की वैल्यूज़ हैं तो हमारा आंसर जो है बड़ा वो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। मैंने सेम का लफ्ज़ यूज़ किया, ये नहीं कहा कि दो ट्रू हैं या दो फॉल्स हैं, ये बात नहीं कही गई। मैंने सेम का यूज़ किया लफ्ज़ कि जब दो सेम आगे पास वैल्यूज़ होंगी तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब अगर एक वैल्यू ट्रू है और एक वैल्यू फॉल्स है तो आपके पास बाई कंडीशनल का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्लियर है। इसी कंसेप्ट को आप ट्रिक के तौर पे यूज़ करें तो आपके पास जो बाई कंडीशनल का टेबल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और आप इससे रेलिवेंट बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से रेलिवेंट मैं एक क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है ना वो डिस्कस करता हूँ। तो बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ बेटा, ये एक्सरसाइज या इसको क्वेश्चन कहते हैं, जो मर्जी इसको नाम दे दें। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि टू टेक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, to take discrete mathematics, okay, you must have taken calculus or a computer science, और ए कोर्स इन कंप्यूटर साइंस कर लें आप, और ए कोर्स इन कंप्यूटर साइंस। ओके, ठीक है बेटा। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, मतलब मेरा क्वेश्चन क्या है, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, टू टेक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यू मस्ट हैव टेकन अ कोर्स कैलकुलस और ए कोर्स इन कंप्यूटर साइंस। तो मेरा इस स्टेटमेंट को मैं कहता हूँ कि इसको आप लॉजिकल फॉर्म में लेकर आएँ। अब लॉजिकल फॉर्म में लेके कैसे आएंगे, तो इसके लिए हमें स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करना है। और लास्ट लेक्चर में मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ कि स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, स्टेटमेंट्स में ही हर चीज़ की कंडीशन लिखी होती है। अच्छा जी, अब आ जाए, जैसे जैसे मैं यहाँ पर पॉइंटर्स फेरता जाऊँगा स्टेटमेंट के ऊपर, वहाँ से आपकी एक्सप्लेनेशन भी आपने खुद से कोशिश करना है कि ढूंढनी है। तो बेटा देखिएगा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ कि P हमारे पास जो एक स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट क्या है, टू टेक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कि P हम एक स्टेटमेंट ले रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि वी वांट टू टेक अ डिस्क्रीट मैथमेटिक कोर्स, वी वांट टू टेक अ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके जी, मतलब ये P एक स्टेटमेंट है जिसमें हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, हमने एक स्टेटमेंट यहाँ पे बनाई है खुद से। और इसी तरह से उसके बाद आप आ जाए, उसके बाद बेटा आप देखें और का सिंबल है यहाँ पर,
ये जहन में रखिएगा। और दूसरा कोर्स कौन सा है? दूसरा कोर्स है कोर्स इन कंप्यूटर साइंस, कि कंप्यूटर साइंस जो है ना आपने चूज़ करना है कोर्स। मतलब दो कोर्सेज हो गए ना, एक कोर्स आपने चूज़ करना है कैलकुलस का, और दूसरा जो कोर्स आपने चूज़ करना है वो कंप्यूटर साइंस का कोर्स चूज़ करना है। ठीक है बच्चे, तो हमने इसको किस तरह से किया? हमने कहा कि लेट पी हमारे पास के एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स लेना चाहते हैं, और इसी तरह से क्यू बेटा आगे पास एक और कोर्स है। कौन सा कोर्स है? जिसमें आप क्या लेना चाहते हैं? टेक कैलकुलस, जिसमें आप कैलकुलस जो है वो चूज़ करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, तो पी और क्यू ये आपने दो स्टेटमेंट्स बना ली। ठीक है, अब इसको आप लिखेंगे कैसे? इसको अगर हम लॉजिकल फॉर्म में लिखें तो बेटा जी इसमें एक और भी चीज़ आगे पास अवेल है बड़ी। एक तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, दूसरा कैलकुलस हो गया, और तीसरा क्या हो गया? कंप्यूटर साइंस हो गया। अब तीसरा जो कोर्स हो गया हमारे पास वो हम क्या ले लेते हैं? मतलब हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा देते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वेरिएबल्स आगे पास P हैं, Q हैं, R है, S है, T है, U, V, W एट्सेट्रा। आप जितने ज़्यादा आगे पास स्टेटमेंट्स में वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस होंगे आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराते चले जाए। ठीक हो गए बच्चे? तो लेट कर लेते हैं कि R हमारे पास जो कोर्स है वो कौन सा कोर्स है? कि R हमारे पास जो है हम कोर्स लेना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस का। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख देता हूँ कि टेक अ कोर्स इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है बेटा, यानी हम यहाँ पर कोर्स लेना चाहते हैं, और कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं? हम CS यानी कंप्यूटर साइंस का कोर्स लेना चाहते हैं। क्लियर है? अब इस स्टेटमेंट को अब हम कन्वर्ट करते हैं लॉजिक फॉर्म में, तो कैसे करेंगे? देखिए जी, टू टेक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसका मतलब ये P स्टेटमेंट हो गई आपके पास। क्लियर है? तो ये P स्टेटमेंट है, यू मस्ट हैव टेकन कैलकुलस आर अ कोर्स इन कंप्यूटर साइंस, यानी आपने चूज करना है कैलकुलस या कंप्यूटर साइंस में। तो यहाँ पर कैलकुलस या कंप्यूटर साइंस में आपने चूज करना है। तो बेटा ये देखें, कैलकुलस और कंप्यूटर साइंस में R का साइन जब यूज किया गया तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो बन जाएगा आगे पास Q और R। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? Q और R हो जाएगी। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब मैं ये स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करता हूँ। अगर हम इस स्टेटमेंट में लफ्ज़ यूज़ कर लें, इफ़ यू हैव टू टेक कैलकुलस, इफ़ यू मस्ट हैव टेकन कैलकुलस आर ए कोर्स इन कंप्यूटर साइंस, तो बेटा जब इफ़ का वर्ड आ जाएगा तो बहुत आसानी से बात समझ में आ रही है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया P, इफ़ है तो इसके लिए हम यहाँ पर कौन सा साइन चूज़ कर लेते हैं? इम्प्लाइज दैट का साइन चूज़ कर लेते हैं। कैलकुलस आर कंप्यूटर साइंस, तो कैलकुलस के लिए आगे पास जो सिंबल है या वेरिएबल है वो Q है। कंप्यूटर साइंस के लिए आगे पास वेरिएबल कौन सा है? R वेरिएबल है। क्लियर हो गई बच्चों ये बात? तो इस तरह से एक मैंने एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया और उसको किस तरह से मैंने सिंप्लीफाई किया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, इतने लेंथी नहीं होते, जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना है उनकी स्टेटमेंट्स को। अच्छा बच्चों, तो नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पर आपको ये मतलब गाइड कर देता हूँ कि स्टेटमेंट्स और जो ऑपरेटर्स होते हैं अगर इनको कंबाइन किया जाए तो आगे पास न्यू जो हैं वो स्टेटमेंट्स हैं वो बनते चली जाती हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर मैं मतलब खुद से कोई स्टेटमेंट्स है ना आपको बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसके लिए यहाँ पे देखिएगा आगे पास बेटा कोई स्टेटमेंट है। चले मैं जहन में आगे डिमॉर्गन्स लॉस हैं आपके पास। बेटा मैथ में आप लोगों ने ये लॉस पढ़े होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉस। ठीक है, अगर हम इसको सेट थ्योरी की फॉर्म में लिखें तो सेट थ्योरी की फॉर्म में आपको जल्दी समझ में आ जाएगा ना, तो इसलिए पहले इसको सेट थ्योरी की फॉर्म में लिखते हैं। तो बेटा आपने ये एक लॉ पढ़ा, K यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बात? आपको पता है कि डिमॉर्गन्स ने दो लॉस जो इंट्रोड्यूस कराए थे, जिनमें से एक लॉ जो है वो ये है। तो बेटा हम इसी लॉ को लॉजिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये सेट थ्योरी की फॉर्म में है, इसको लॉजिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसका प्रूफ भी चले किसी बहाने हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पर आपके पास जो है बड़ा सेट थ्योरी की फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड देखें तो A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, होल कॉम्प्लीमेंट, और राइट हैंड साइड आगे पास है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो बेटा ये सेट थ्योरी है, इसको आप लॉजिक फॉर्म में लिखें जी, लॉजिकल फॉर्म। तो बेटा इसकी जो लॉजिकल फॉर्म बनेगी, आप लोगों को याद होगा फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो बार होता है, बार मीन कॉम्प्लीमेंट होता है,
और वो बार जो होता है वो नेगेशन के सेंस में हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अगर आपको याद हो तो इन द प्रीवियस लेक्चर, फर्स्ट जो हमारे पास लेक्चर था उसमें अगर हमने नेगेशन के लिए सिंबल यूज़ किया हो तो नॉट पी का सिंबल हमने यूज़ किया था, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पर इसको अगर आपने लॉजिकल फॉर्म में लिखना है तो बेटा कॉम्प्लीमेंट के लिए आप नॉट का साइन यूज़ करें, ये नॉट सिंबल हो गया। ए आपके पास जो ये एक स्टेटमेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है, इसको मैं पी कह देता हूँ। यूनियन मीन क्या है, ये और यानी डिस्टिंक्शन का साइन है, और बी आगे पास क्या है, ये क्यू का साइन हो गया, यानी दूसरी स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। तो देखें कितना ब्यूटीफुली हमने सेट थ्योरी को लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो बहुत आसान है। तो दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल होता है बेटा ए कॉम्प्लीमेंट अगर है तो ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, नेगेशन। तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं नॉट पी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, एंड, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है बेटा, नॉट क्यू, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके जी, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने डी मॉर्गन लॉ को चेंज कर दिया लॉजिकल फॉर्म में किस तरह से, ठीक है। अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सेट थ्योरी की फॉर्म में वेरीफाई हो जाती है तो बेटा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर भी ये लॉजिकल फॉर्म में वेरीफाई हो सकती है। तो आप इसको किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर आप टेबल ड्रॉ कर लें। तो बच्चे फर्स्ट आप कॉलम ड्रॉ करेंगे पी का, तो ये हमारे पास एक कॉलम है पी। तो पी कॉलम में उसी तरह से आप वैल्यूज़ लिखें, ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट आप कॉलम ड्रॉ कर लेंगे बेटा क्यू का, तो क्यू कॉलम में आप क्या लिखेंगे, ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स, फिर क्या लिखेंगे ट्रू, फिर क्या हो जाएगा आगे पास फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोगों ने मतलब मैट्रिक लेवल तक आप लोगों को ये समझाया जाता है ना कि आप सबसे पहले जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है, स्मॉल ब्रैकेट का जो पोर्शन है उसको सिंप्लीफाई करें। तो इस केस में भी आप बिल्कुल वैसे ही करें। तो आप यहाँ पर देखें तो आगे पास जो ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट लिखी गई है वो है पी आर क्यू। तो बेटा हम सबसे पहले यही स्टेटमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, पी आर क्यू, ठीक है बेटा। तो ये देखिएगा पी आर क्यू हम फाइंड करने लगे हैं। अब पी फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्यू हमारे पास है सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है। ऑपरेशन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेशन जो है आपके पास वो है डिस्जंक्शन का, यानी और कंडीशन, ये वाला ऑपरेशन है बेटा आपके पास, और कंडीशन। अगर किसी को याद नहीं है और कंडीशन तो मैं यहाँ पे और कंडीशन के हवाले से गाइड कर देता हूँ, अगेन रिपीट कर देता हूँ कि और कंडीशन बेटा ये हमारे पास और कंडीशन थी। और कंडीशन में मैंने आपको ये बताया था कि अगर दो स्टेटमेंट्स की वैल्यूज़ फॉल्स हो, यानी अगर P भी फॉल्स हो आगे पास, Q भी क्या हो, फॉल्स हो, तो P और Q जो होगा ये क्या होगा आगे पास फॉल्स ही होगा। क्लियर हो गई बात ये। तो मतलब ये कंडीशन अगर आपको याद है, और अदरवाइज में आपको बताया गया था कि अदरवाइज में सारे के सारे ऑप्शन इसके क्या होंगे, ट्रू होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। आप देखें इस टेबल में आगे पास ये दोनों वैल्यूज़ फॉल्स है ना। अगर ये दो वैल्यूज़ फॉल्स हैं तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स, और अदरवाइज में आपके पास सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी बेटा जी, ट्रू हो जाएगी। क्लियर हो गई बात ये। तो आपने फर्स्ट जो है बड़ा वो कॉलम ड्रॉ कर लिया पी और क्यू का, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम आपने ड्रॉ किया, उसके बाद नेक्स्ट हमें कॉलम चाहिए, और नेक्स्ट कॉलम जो हमारे पास है वो है नॉट साइन के साथ। तो बेटा जी आप यहाँ पर एक और कॉलम बनाएंगे, नॉट पी आर क्यू। तो बेटा वेरी सिंपल, आप लोगों ने क्या करना है कि जो सिंपल आगे पास पी और क्यू था उसका आप नेगेशन ले लें, उसका नेगेटिव ले लें। अब नेगेटिव का क्या मतलब है, ट्रू अगर है तो इसका मतलब क्या होगा, फॉल्स। अगर ट्रू है तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ट्रू है तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर हो गई बात ये। तो इस तरह से आपने एक इक्वेशन जो है इसको बना लेना है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम इसकी राइट हैंड साइड को जो है ना सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेटा इसकी राइट हैंड साइड देखें, आपको यहाँ पर दो कॉलम्स बनाने की ज़रूरत है। फर्स्ट कॉलम आपको चाहिए नॉट पी का, और सेकंड कॉलम आपको चाहिए नॉट क्यू का। जब आप ये दो कॉलम्स बना लेंगे तो उसमें आप लोगों ने फिर कंडीशन यूज़ कर लेनी है जो इसमें ऑपरेशन यूज़ हुआ पर है, जो कि एंड ऑपरेशन है। एंड ऑपरेशन की कंडीशन को यूज़ करें तो आपकी राइट हैंड साइड भी आपके पास सॉल्व हो जाएगी, और आप इनको जब मैच करेंगे तो आपके पास जो न्यू इक्वेशन जनरेट होगी, दोनों इक्वेशंस आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो बेटा जी फर्स्ट आपके पास क्या है जी, नॉट पी। आप यहाँ पर नॉट पी कॉलम ड्रॉ कर लें। अब नॉट पी कॉलम के लिए आपको जाहिर सी बात है पी जो आगे पास स्टेटमेंट है या पी जो कॉलम है इसकी वैल्यूज़ को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब इसकी नेगेशन क्या होगी,
तो P की नेगेशन नॉट P है, अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। ट्रू है तो ये बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। फॉल्स है तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आपकी ट्रू हो जाएगी। तो बेटा P की नेगेशन हमने कॉलम ड्रॉ कर लिया नॉट P। उसके बाद हम Q के अगेंस्ट में जो हमारे पास कॉलम होगा उसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, नॉट Q से। तो नॉट Q कॉलम हम ड्रॉट कर लेते हैं। अब नॉट Q जो कॉलम है, Q का नेगेशन लिखना है आपने। तो अगर Q की फर्स्ट वैल्यू ट्रू है तो इसकी नेगेटिव या नेगेशन में वैल्यू कौन सी आएगी, फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू। अगर ये ट्रू है तो बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स। सिमिलरली अगर ये फॉल्स है तो आगे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी नेगेशन में ट्रू हो जाएगी। क्लियर हो गई बात ये। अब हम इसके राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं। तो बच्चे इसकी जो राइट हैंड साइड है वो है नॉट P एंड नॉट Q। ठीक है, नॉट P एंड नॉट Q। तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, ये है बेटा नॉट P एंड नॉट Q। ठीक है बच्चों, तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब आपको एंड कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए। एंड कंडीशन क्या होती है, तो एंड कंडीशन को मैं रिवाइज कर लेता हूँ। एंड कंडीशन ये बेटा आपको बताई गई थी। तो एंड कंडीशन क्या है कि अगर आगे पास दो स्टेटमेंट्स हैं P एंड Q, P की ट्रूथ वैल्यू आगे पास है जी ट्रू और Q की ट्रूथ वैल्यू आगे पास क्या है, ट्रू है, तो एंड कंडीशन में जो P एंड Q की ट्रूथ वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, आगे पास ट्रू होगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एंड कंडीशन में हमें ये बताया गया था कि अगर दो वैल्यूज ट्रू होंगी तो उसका जो कंजंक्शन का रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। अदरवाइज तमाम वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। क्लियर हो गई बात। तो अब हम यहाँ से ये देखें जिसको मैं 1 और 2 का नाम दे देता हूँ, ये फॉर 1 एंड 2। यहाँ से इन दोनों में से हमने कंडीशन यूज़ करनी है, कौन सी, एंड कंडीशन। गुड। तो अब आप यहाँ पर देखें एंड कंडीशन क्या होती है। हमें सिर्फ ये सर्च करना है एंड कंडीशन में कि दो वैल्यूज़ ट्रू कहाँ पर हैं। तो बेटा यहाँ पर आ जाए लास्ट, अगर आप देखें तो ये वैल्यू भी आगे पास ट्रू है, ये वैल्यू भी आगे पास ट्रू है, यानी दिस वन इज़ ट्रू, दिस वन इज़ ट्रू। तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। कोई और देखें वैल्यू इसकी है जो दो वैल्यूज़ ट्रू हो, तो इस टेबल में तो आपको नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्ट इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, फॉल्स लिख सकते हैं। तो बाकी तमाम वैल्यूज इसकी क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप कहते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या हो जाती है, सेकंड हो जाती है। क्लियर हो गई बात। तो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को गौर से देखें, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज क्या है, फॉल्स 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 ट्रू। सेकंड इक्वेशन की वैल्यूज क्या है, फॉल्स 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 ट्रू। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, तो ये बात हमें आई थिंक कि समझ में आ गई। फ्रॉम 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड से ये बात क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई बात बेटा, कि नॉट P और Q दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है बेटा, नॉट P एंड क्या लिखा जाएगा, नॉट Q। तो हेंस रिजल्ट इज वेरीफाइड, तो इसको हम लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। ओके जी। तो बेटा जी नेक्स्ट हमारे पास एक और टॉपिक है, वो भी मैं आज के लेक्चर में डिस्कस कर लेता हूँ। आप लोगों को मैंने कनेक्टिविटी की जो टाइप्स बताई थी वो कॉमन टाइप्स थी। अब हम इनमें से एक स्पेशल टाइप को डिस्कस करने लगे हैं जो पहले मैंने आपको नहीं बताई। उस टाइप का बेटा नाम है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और हम इसको कहते हैं। ये टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंप्यूटर साइंस के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। एक्सक्लूसिव और, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं इन शॉर्ट टर्म्स में, एक्सक्लूसिव और, या इसको आप यूँ लिख दें, एक्सक्लूसिव और। ओके जी। अब ये जो हमारे पास एक्सक्लूसिव और है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें कंडीशंस कौन सी हैं, इसके लिए ट्रूथ टेबल कौन सा बनेगा और क्या करना है क्या नहीं करना, ये भी हम यहाँ पे डेफिनेशन के ज़रिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सक्लूसिव आर के लिए सिंबल कौन सा है। तो इसके लिए आसान सा मैं टेक्निक बता देता हूँ। एक्सक्लूसिव आर का जो मेरा सिंबल होगा आगे पास, वो कुछ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्लस ड्रॉ कर लें और इसके साथ जो है एक सर्कल ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो ये इसका सिंबल हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव आर सिंबल कहते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब ये जो आगे पास एक्सक्लूसिव आर जो हमारे पास है, इसकी कंडीशन क्या है। अब वो कंडीशन हमें याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यही कंडीशन जो आगे आप थोड़ा सा अगर मैं आगे चला जाऊँ तो कोर्स के अंदर आगे पास जो है ना बिट वाइज ऑपरेशन भी हैं, उनके अंदर भी एक्सक्लूसिव आर का ऑपरेशन यूज़ होना है। आसान सी चीज़ है, मगर कंसेप्ट होगा तो कर सकेंगे ना।
तो इसलिए सबसे पहले हमें इसका कंसेप्ट समझना है कि एक्सक्लूसिव आर है क्या, इसका सिंबल क्या है और इसकी मेजर कंडीशन क्या है। तो बेटा मैं यहाँ पर इसकी कंडीशन पहले यहाँ पे लिखने लगा हूँ और कंडीशन आपको फिर समझा भी देते हैं, ठीक है। तो इसकी बेटा कंडीशन क्या है, हाँ जी, तो जब ये कंडीशन जो है तमाम जो अभी तक आप लोगों ने जो लॉजिक ऑपरेशंस पढ़े उन सब से डिफरेंट है। तो कंडीशन जब आपके पास P और Q, P हो या Q हो, ये दो स्टेटमेंट्स हैं ना आपके पास, इनकी वैल्यूज़ क्या हो, सेम हो, P और Q की वैल्यूज़ क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो बेटा एक्सक्लूसिव आर हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है हमें, यानी जब P और Q सेम हो, इसका क्या मतलब है P और Q सेम हो। पहले इसको देख लें कि अगर P ट्रू हो Q भी क्या हो, ट्रू हो, या P फॉल्स हो Q भी क्या हो, फॉल्स हो। जब मैं कह रहा हूँ ना सेम हो, तो इसका मतलब ये हो सकता है P और Q दोनों ट्रू हो, P और Q दोनों ही क्या हो, फॉल्स हो। अच्छा जी, अब ये तो हो गया, ये तो हमारे पास एक लिहाज से इनपुट हो गए ना कि P और Q की इनपुट वैल्यूज़ कौन से या ट्रुथ वैल्यूज़ कौन सी है। अब इसका आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट के लिए आप लोगों ने यहाँ पर फिर याद रखना है एक्सक्लूसिव आर के लिए, जैसा कि मैं यहाँ पे इसको XOR से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप कहते हैं कि दो सेम वैल्यूज़ हों, तो बेटा एक्सक्लूसिव आर में जो इसकी ट्रुथ वैल्यू आएगी ना वो हमेशा क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। ये याद रखना है आपने, यानी कि अगर P ट्रू है Q ट्रू है तो एक्सक्लूसिव आर में वैल्यू कौन सी है, फॉल्स है, ठीक है। इसी तरह से अगर P फॉल्स है Q फॉल्स है, दोनों वैल्यूज़ हैं तो सेम ना, जब सेम है तो हम एक्सक्लूसिव आर में इसको किससे डिनोट करते हैं, फॉल्स के साथ हम इसको डिनोट करते हैं, या फॉल्स जो है इसकी ट्रूथ वैल्यू है, ये इसकी आउटपुट वैल्यू होती है, ठीक है बेटा। तो आई थिंक ये कंडीशन आपको समझ आ गई होगी, और इसके लिए जो है ना मतलब मैं एक स्लाइड पे इसकी डेफिनेशन भी आपको मैं शो करके दिखाऊंगा कि इसकी डेफिनेशन में क्या है कि व्हेन बोथ आर द सेम वैल्यूज़ देन इट्स ट्रूथ वैल्यू शुड बी फॉल्स, इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, फॉल्स होंगी। अब हम बेटा इसका ड्रॉ कर लेते हैं टेबल। तो इसके लिए जो टेबल हम ड्रॉ करते हैं, इस टेबल का नाम क्या है, ट्रूथ टेबल फॉर एक्सक्लूसिव आर, ठीक है। एक्सक्लूसिव आर के लिए ट्रूथ टेबल अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेटा जी एक्सक्लूसिव आर के लिए ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, कंसेप्ट तो वही है, सिर्फ कंडीशन जो है वो चेंज करते चले जाते हैं, तो आगे पास से नई डेफिनेशन और नया कंसेप्ट आता चला जाता है। तो बेटा जी आप उसी तरह से P स्टेटमेंट या P कॉलम ड्रॉ कर लें। P कॉलम में आप वैल्यूज़ लिखते हैं जी, ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, ठीक है। तो P में आपने दो ट्रू लिखी, दो ट्रू वैल्यूज़ ली, दो फॉल्स ली, और इसी तरह से आपने दूसरी स्टेटमेंट ली Q या Q कॉलम ड्रॉ कर लें, तो उसकी फर्स्ट वैल्यू ट्रू, फॉल्स, फिर ट्रू लेंगे और फिर क्या लेंगे, फॉल्स लेंगे। क्लियर हो गई बच्चों बात ये। अब आपने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एक्सक्लूसिव आर। तो बेटा उसके लिए जो सिंबल हमें पता है वो ये वाला सिंबल है, ओके जी, क्लियर है ये पॉइंट। तो P एक्सक्लूसिव आर Q, P एक्सक्लूसिव आर Q, व्हाट विल बी द कंडीशन हेयर। तो अभी आप लोगों को ये बात बताई गई कि व्हेन बोथ P एंड Q हैव द सेम वैल्यूज देन देयर आउटपुट शुड बी फॉल्स। तो यहाँ पे बहुत आसान है ये। तो अगर आप इसको देखें तो आगे पास यहाँ पर मैं इसको ब्लू पॉइंटर से हाईलाइट भी कर देता हूँ कि ये आगे पास P है, ये Q है, ये सेम वैल्यूज़ हैं। इसके बाद आ जाए आप यहाँ पर तो ये P की वैल्यू फॉल्स है, Q की वैल्यू फॉल्स है, ये भी सेम वैल्यूज़ हैं। तो इन दो की जगह पे तो आप लिख दें जी फॉल्स, ये लें जी ये फॉल्स पुट कर दें, और बाकी जो वैल्यूज़ आपके पास हैं उनकी जगह पे आप क्या पुट कर देते हैं बेटा जी, ट्रू, ट्रू पुट कर देते हैं। क्लियर हो गई बात ये। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सक्लूसिव आर का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर आपने कोई भी चीज़ समझनी हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा और कोशिश करूंगा कि उसको बेहतर से बेहतर अंदाज में आपको एक्सप्लेन किया जा सके। क्लियर हो गई बात। इससे रेलिवेंट कोई भी चीज़ आप डिस्कस करना चाहें तो आपको जो है ना ओब्लाइज किया जाएगा। थैंक यू सो मच, और अपने कमेंट ज़रूर करना है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।